हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबर, कौन सी नई बड़ी खबर निकल कर के आ रही है जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो इसमें कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। तो कौन से नए बदलाव हैं बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं उनके अंतर्मंडलीय तबादले को लेकर के कल विधानसभा में क्या इसमें मामला सामने आया है और क्या इसमें कहा गया है और कब तक ये अंतर्मंडलीय तबादले होने हैं जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कल सदन में उत्तराखंड सशक्त भू कानून भी पेश किया गया है और इसमें अगर बात करें तो 11 जनपदों में अब भूमि जो है नहीं ले पाएंगे जो अदर राज्य के लोग हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल उत्तराखंड का बजट भी पेश हुआ है 2025-26 हेतु, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का कल बजट पेश किया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 67,000 से भी ऊपर पद खाली हैं, तो इन पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई नीति बनाने जा रही है या सरकार की कोई ऐसी मंशा है कि ये जो खाली पद हैं वर्तमान में इनको भरा जाए, तो इस पर डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोग ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज़ के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों के साथ। तो जो सरकारी स्कूल है राज्य के, तो सरकार राज्य के 500 जो क्लस्टर स्कूल है इनकी तैनाती करने जा रही है और छात्र छात्राओं हेतु आवास व आने जाने की भी सुविधा इनमें मिलने वाली है। तो इस पर भी कल विधानसभा में चर्चा की गई है। तो इसमें लगभग 500 स्कूलों को क्लस्टर स्कूल बनाने जाने की जो है सरकार की मंशा है। और अगर बात करें वर्तमान में जो स्कूलों की स्थिति है, लगभग 1740 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एकल शिक्षक है, यानी कि एक एक शिक्षक यहां पर है। और लगभग 7,000 स्कूलों में वर्तमान में 20 से कम छात्र जो हैं पढ़ रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है कल विधानसभा में रखा गया है। तो साथ ही साथ इसमें कुछ जो नेता थे उनके द्वारा, कुछ विधायकों के द्वारा ये मामला उठाया गया था कि जो निजी स्कूल हैं इनकी फ़ीस से संबंध में कोई निर्णय सरकार क्या बनाएगी। तो सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों में फ़ीस जो है निर्धारण की कोई योजना नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीस को लेकर के कांग्रेस विधायक जो हैं वीरेंद्र कुमार जी की ओर से उठाए गए प्रश्न पर जवाब दिया और कहा है कि सरकार की राज्य के जो निजी स्कूल है इसमें फीस निर्धारण फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी अभी तक इस संबंध में कोई नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह एक गंभीर प्रश्न है और अगर पूरा सदन इसके लिए अगर सहमत हो तो इस संदर्भ में भी नीति बनाई जा सकती है। तो ये इनके द्वारा कल बताया गया है। विधायक कैड़ा ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने का मामला उठाया है। तो भीमताल के जो विधायक हैं राम सिंह कैड़ा, इनके द्वारा गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान इनके द्वारा सदन में स्कूल में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के जो पद हैं और इनको भरने हेतु जो सरकार की मंशा और नीति है उस पर सवाल इनके द्वारा उठाया गया और कहा है कि जो रिक्त वर्तमान में पद हैं उन पदों को जो है, जो लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं उनको भरने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। और प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है और 20 बच्चों में एक ही शिक्षक है। तो ऐसे में इनका जो पठन पाठन कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। तो इन पर कब तक सरकार जो है इन पदों को भरने जा रही है। और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के जो रिक्त पद हैं उनको और जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में जो रिक्त पद चल रहे हैं इनको भरने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है। और हाई स्कूल का उच्चीकरण पर स्कूली जो भवन है इनका निर्माण पर भी इनके द्वारा जो है मांग रखी और इनका जो प्रश्न है वह विधानसभा में कल उठाया गया है। प्राथमिक भर्ती को लेकर के सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है, जो जहां का वहीं कर सकेगा भर्ती में आवेदन। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है कि जो है, जो जिस जिले का निवासी है वह उसी जिले में आवेदन कर पाएगा भर्ती के लिए। और साथ ही साथ सदन में एक
सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2900 पदों पर भर्ती में 2000 से के करीब जो है पद पर नियुक्ति हो चुकी है और भर्ती में यह दिक्कतें आई हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने कई जिलों से भर्ती के लिए आवेदन किए हुए था और इसके लिए एक जिले में नियुक्ति मिलने के बाद उसको छोड़ करके वह अन्यत्र विकल्प भरते रहे हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो एक शिक्षक एक अभ्यर्थी के द्वारा 3 से 4 यानी कि अधिक से अधिक जिलों में आवेदन किया गया था और ऐसे में जो था एक ज़िले में जब तैनाती उनकी हो गई थी तो ऐसे में उनके द्वारा जब दूसरे ज़िले में भी आवेदन किया गया था, उनका जो होम ज़िला था वहाँ पर उनको मिल गया था, तो उनके द्वारा पूर्व में मिले ज़िले में जो उनकी तैनाती थी वहाँ पर इस्तीफ़ा देने के बाद वह अपने ज़िले में चले गए। ऐसे में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में। तो मंत्री ने कल बताया है कि हम ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो जिस ज़िले का होगा वह वहीं से आवेदन कर पाएगा, इनकी अपने ही ज़िले में वो सिर्फ अब आवेदन करेगा, ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो व्यवस्था है कब तक जो है लागू होती है और लागू होने के बाद क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो वो आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती चल रही है वो अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई है और जल्द ही आप लोगों को इसमें छठी काउंसलिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विधानसभा में कल ये भी प्रश्न आया था कि जो अंतरमंडलीय तबादले हैं जिसमें लगभग 542 शिक्षकों के द्वारा आवेदन किए गए हैं, तो इनके तबादले कब होंगे। तो इनके द्वारा बताया गया मंत्री के द्वारा कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के बाद ही जो अंतरमंडलीय तबादले हैं वो कराए जाएंगे। तो प्रदेश में जो अंतरमंडलीय तबादले होने हैं जिसमें अगर बात करें तो 542 शिक्षकों के द्वारा इसमें तबादले के लिए आवेदन किया गया है, जिसमें अगर महिला संवर्ग की बात करें 56 महिलाएं शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा इसके लिए जो है आवेदन किया गया है। तो जल्द ही जैसे ही बोर्ड परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत इसमें अंतरमंडलीय तबादले किए जाएंगे। धामी सरकार का सशक्त भू कानून सदन में पेश, कृषि उद्यान के नाम पर भूमि की नहीं होगी अब बंदरबांट, 11 जिलों में इसके लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो सभी शंकाओं को दूर किया गया है कल धामी जी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो विधानसभा का बजट सत्र था इसमें तीसरे दिन गुरुवार को धामी सरकार के द्वारा उत्तराखंड भू कानून पेश किया गया, जिसमें जो संसदीय मंत्री प्रेम सिंह अग्रवाल जी हैं इनकी ओर से सदन में पेश किया उत्तराखंड भू कानून और इसमें उत्तर प्रदेश जमीन विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए अधिनियम 2025 में राज्य की जमीन को बचाने के लिए सशक्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें अब राज्य के 11 पहाड़ी जो जिले हैं यहाँ पर कृषि उद्यान के नाम पर दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा। तो अब जो ये बंदरबांट चली हुई थी ये अब नहीं हो पाएगी। इस पर सभी शंकाओं पर जो है दूर करते हुए धामी जी के द्वारा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं इनके द्वारा कहा गया कि भूमि जो भू कानून है में राज्य के लोगों की जो भावना है इसके अनुरूप ही जो प्रावधान है किया गया है और सभी हित का जो हितधारकों के विशेषज्ञों के जनता के सुझावों के बाद इसमें राज्य की ज़मीनों को लेकर के जो शंकाएं थी उसको दूर किया गया और एक सशक्त भू कानून तैयार किया गया है। 24 वर्ष में जो भी लंबे समय से लंबे मुकदमे थे वे हमारी ही सरकार के द्वारा सामने आए हैं और सभी का एक सिरे से समाधान कर इस सभी चुनौतियों से निपटा गया है। तो ये बताया गया है अब जो राज्य के सशक्त भू कानून को मंजूरी यहाँ पर देने हेतु कल विधानसभा में पेश इसको किया गया है और अब 11 जो जनपद हैं यहाँ पर जो पहाड़ी जनपद है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है कोई उद्यान हो गया, कृषि हो गया, इस नाम पर यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। 67,000 सरकारी पद खाली हैं। उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित संवर्ग में लगभग 66,847 पद रिक्त हैं, जिसमें सबसे अधिक अगर बात करें समूह गो और घ के पद रिक्त हैं, जिसमें 58,641 पद इसमें शामिल हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ये जो ब्यौरा है ये अप्रैल 2024 तक का है, जिसमें अगर बात करें समूह क ख जो वर्ग हैं यहाँ पर कुल रिक्त पद आप लोग देख पा रहे हैं 8,206 पद यहाँ पर रिक्त हैं। इसके अलावा
अराजपत्रित श्रेणी में भी आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 58,641 पद अलग अलग विभागों में समूह गौ घ के जो पद हैं जो वर्तमान में खाली चल रहे हैं, तो इनको भरने हेतु सरकार जो है कब तक इसमें भरेगी और भर्ती जो है एजेंसी के पास है मौजूदा समय में। और अगर इसमें बात करें लगातार 8,000 जो पद हैं ये पिछले कई सालों से अप्रैल से अब तक के विभिन्न 7,000 तक इन भर्तियां जो हैं हो चुकी हैं। इनकी लगभग इनमें कुछ भर्तियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अभी भी वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड के लिए ज्ञान और नमो मंत्र के आधार पर यहाँ पर जो है कल बजट पेश किया गया है, जिसमें अगर बात करें 1,11,75.33 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया है 2025-26 हेतु। ये जो बजट है इसमें जो अभिभाषण हुआ था वित्त मंत्री का लगभग 80 मिनट तक ये चला है और 24 वर्षों में 24 गुना बढ़ा है बजट का आकार। इसमें अगर बात करें 13.38% अधिक है इस बार का बजट जो है पिछले साल के बजट की अपेक्षा, यानी कि 13.38% यहाँ पर बजट जो है अधिक यहाँ पर है पिछले साल की अपेक्षा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं पूरा ब्यौरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें अगर बात करें अलग अलग यहाँ पर जो बजट कल पेश किया गया है, जिसमें अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग जो आवंटन यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आवास के लिए यहाँ पर 388.64 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जल आपूर्ति के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें भी 3,131.14 करोड़ रुपया दिया गया है। राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 2,526.23 करोड़ रुपये दिए गए हैं। न्याय और विभागों के लिए यहाँ पर 613.73 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख पा रहे हैं। यूसीसी के लिए भी यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये जो है इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर विभागों के लिए अलग अलग कल बजट पेश हुआ है। इसमें जो प्रतिपक्षी नेता हैं इनके द्वारा भी अपने बयान जारी किए गए हैं। इनके द्वारा इसमें बताया गया है कि कर लेकर घी पिलाने वाला जैसा ये बजट है। बजट जो है आप लोग देख पा रहे हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कर्ज जो है ये घी यानी कि कर्ज लेकर घी पिलाने जैसा ये बजट है, इनके द्वारा ये कल बताया गया है। तो कल उत्तराखंड का बजट पेश हो चुका है। तो बजट आप लोग देख पा रहे हैं। बजट यानी कि बजट में ज्ञान, गरीबी, युवा और अन्नदाता और नारी इन सभी का जो है इसमें उल्लेख किया गया है।